तो दोस्तों फाइनली अपने राजस्थान में विद्यालय मान्यता सेशन 2026-27 के लिए शिक्षा विभाग के द्वारा टाइम फ्रेम है वो जारी कर दिया और अब की बार आवेदन के लिए बहुत ही कम समय दिया गया है और इसके साथ साथ इस बार मान्यता के नियमों में कई बदलाव भी किए गए हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको टाइम फ्रेम के साथ साथ जो नए बदलाव किए गए हैं उसके बारे में बताने वाला हूं। इसलिए ऐसे हमारे जो साथी हैं जो एक नवीन स्कूल की मान्यता के लिए या फिर अपने स्कूल को क्रमोन्नत करना चाहते हैं, प्राथमिक से उच्च प्राथमिक या उच्च प्राथमिक से माध्यमिक या माध्यमिक से उच्च माध्यमिक, या फिर अपने स्कूल का नाम परिवर्तन या स्थान परिवर्तन करवाना चाहते हैं, या फिर अपने स्कूल में अतिरिक्त माध्यम है, अतिरिक्त संकाय है, अतिरिक्त विषय की मान्यता लेना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए काम की हो सकती है। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना साथी राजगुरु जी। दोस्तों मान्यता टाइम फ्रेम के बारे में जानकारी देने से पहले कुछ खास जानकारी आपको है वो बताना चाहूंगा। देखिए इस वीडियो में मैं केवल आपको टाइम फ्रेम और जो मान्यता के नियमों में जो बदलाव है उसी के बारे में जानकारी है वो दे रहा हूं, जो नए बदलाव हुए हैं। इसके अलावा यदि आपको मान्यता के सभी नियमों के बारे में जानना, दस्तावेज के बारे में जानना, इसकी प्रोसेस के बारे में जानना है तो इसके लिए देखिए हमारी अलग से वीडियो है, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उससे पहले देखिएगा और समझिएगा, उसके बाद यहां पे है आवेदन प्रोसेस है वो कीजिएगा। इसके अलावा देखिए बहुत सारे साथियों के लगातार मेरे मैसेज आ रहे हैं, जैसे वो वीडियो मैंने यहां पे अपलोड किया तो कई साथियों का यह कहना था कि हमें कुछ भी नहीं पता है, हम कैसे आवेदन करें, कैसे दस्तावेज तैयार करें, कहां से करें, हम तो बिल्कुल जीरो लेवल से। तो साथियों यदि आपके सामने भी इस प्रकार की समस्या है, आपको कुछ भी नहीं पता है, चाहे आप अपने एक नवीन स्कूल की मान्यता के लिए आवेदन करने जा रहे हो या फिर अपने स्कूल को क्रमोन्नत करने जा रहे हो, तो आप हमारे से भी आवेदन है वो करवा सकते हो, क्योंकि हमारे द्वारा दस्तावेज भी तैयार किए जाते हैं और आवेदन प्रोसेस भी है वो की जाती है। अब इसके लिए आप हमारे से कैसे जुड़ सकते हैं उस वाली वीडियो के अंदर मैंने यहां पे पूरी जानकारी आपको वो बताई गई है। और इसके साथ साथ देखिए अपने स्कूल की मान्यता से रिलेटेड जो भी दस्तावेज है, चाहे वो विभाग के आदेश हो, दिशा निर्देश हो या फिर कोई शपथ पत्र हो, यदि आपको डाउनलोड करना है तो इसके लिए आप हमारी साइट पे विजिट कर सकते हो। हमारी साइट का नाम है rajguruji.com। यहां पे प्राइवेट स्कूल का एक मेनू आपको मिलेगा और यहां पे मान्यता का सेक्शन है, आपको मिल जाएगा, आराम से देखिएगा, समझिएगा और डाउनलोड है वो कीजिएगा। ठीक है, चलिए अब अपन यहां पे जो लेटेस्ट अपडेट आया है उसके बारे में अपन बात करते हैं, क्योंकि दोस्तों जो लास्ट वीडियो मैंने यहां पे अपलोड की थी इस नए सेशन के बारे में, तो उस समय यहां पे देखिए टाइम फ्रेम है वो जारी नहीं किया गया था, क्योंकि देखिए जो मान्यता की आवेदन प्रक्रिया है वो बहुत पहले शुरू हो जाती है और हमारे जो स्कूल साथी हैं वो अपने आप में प्रिपेयर नहीं होते हैं। एन वक्त में जब यहां पे टाइम फ्रेम जारी होता है तो कुछ ही समय दिया जाता है, तो ऐसे में दस्तावेज हैं वो तैयार नहीं हो पाते, इसलिए वो जानकारी हम हर साल पहले है वो दिया करते हैं। तो ऐसे में यहां पे कई साथियों ने पूछा कि कब तक यहां पे आवेदन होंगे, तो भैया इस बार आवेदन जो प्रक्रिया है वो जल्दी ही यहां पे शुरू कर दी है। ये जो आवेदन है ऑनलाइन आवेदन ही भरे जाएंगे यहां पे, तो आवेदन 24 दिसंबर 2025 से शुरू हो चुके और इसके अभी तक जो लास्ट डेट है वो 15 जनवरी 2026 तक है। बहुत कम समय है वो दिया गया है, ध्यान रखना इस बात को। ये तो है सामान्य शुल्क के साथ। इसके अलावा यहां पे देखिए 16 जनवरी से लेके 25 जनवरी 2026 तक है, लेट फीस में भी आप यहां पे आवेदन कर सकते हो। जो आवेदन शुल्क होता है उसके अतिरिक्त लेट फीस भी यहां पे वो लगने वाली है यदि इस डेट के बाद आप करते हो। फिलहाल तक तो ये सत्य है, ये कंडीशन है, हो सकता है कि बाद में यहां पे आवेदन डेट में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन कर दिया जाए, तो एक नए अपडेट के अंदर या नई वीडियो में आपको जानकारी दूंगा। और फिर भी अपन कोशिश करेंगे विभाग से डेट बढ़ाने की, क्योंकि बहुत कम समय यहां पे वो दिया गया और इतने कम समय के अंदर है दस्तावेज है वो तैयार नहीं हो सकते किसी भी सूरत के अंदर, तो विभाग से हम इसके लिए रिक्वेस्ट करेंगे। लेकिन फिलहाल इसी डेट को आधार मानते हुए आपको अपने दस्तावेज है वो तैयार करने। ठीक है, चलिए बाकी यहां पे देखिए ये तो आपके लेवल की बात है। अब आगे की जो यहां पे प्रक्रिया रहेगी इस डेट के बाद, फिर यहां पे देखिएगा जो डीओ है उसके काम की बातें आ जाती हैं। उसके बाद यहां पे निरीक्षण दल का गठन होगा, वो आपकी जांच करने के लिए आएगा, वो अपनी रिपोर्ट डीओ को सौंपेगा, फिर डीओ के द्वारा जांच की जाएगी, फिर यहां पे वो निदेशालय को रिपोर्ट भेजेगा। उसके बाद यहां पे आपको कहीं पे मान्यता वो मिलेगी। यहां पे अगर दस्तावेजों में आवेदन में किसी प्रकार की कोई कमी रहती है तो ऑब्जेक्शन भी लगाया जाएगा। एक लंबी प्रक्रिया है, वो सारी
लंबी प्रक्रिया वीडियो के माध्यम से बताने में असमर्थ हूं, ठीक है ना। बाकी आप मेरे साथ है वो जुड़ सकते हैं। यदि आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं और कॉल पे बात करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको हमारी मेंबरशिप लेना पड़ेगा, और मेंबरशिप के लिए आपको हमारी साइट पे विजिट करना पड़ेगा। ध्यान रखना, हमारा जो चैनल है उस पे जो ज्वाइन बटन दिया गया है उसके माध्यम से आपको मेंबरशिप एक्टिव नहीं करना है। हमारी साइट के होम पेज पे कॉल सपोर्ट की मेंबरशिप आपको मिल जाएगी, एक्टिव कीजिएगा, मैं अपने आप आपके पास है वो कॉल कर लूंगा। जैसे आप उसे एक्टिव करोगे तो तुरंत आप मुझे मेल कीजिएगा, समय मिलने के साथ आपके साथ मैं तुरंत है वो कनेक्ट हो जाऊंगा, ठीक है। चलिए अब यहां पे एक ही मेल कर देना, बार बार मत करना, क्योंकि देखिए अकेला हूं, बिजी रहता हूं, तो जैसे मुझे समय मिलेगा मैं अपने आप है आपके साथ है वो कांटेक्ट है वो कर लूंगा। चलिए अब यहां पे क्या बदलाव हुए वो आप जानिएगा, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें जो पहला और बड़ा अपडेट हुआ वो है एनओसी के लिए। एनओसी की यहां पे वैधता अब 2 साल की कर दी गई है, हालांकि लास्ट ईयर तक इसकी वैधता थी 1 साल के लिए। यदि आप यहां पे देखिए किसी दूसरे बोर्ड से संबद्धता प्राप्त करते हैं तो इसके लिए विभाग से हमें एनओसी लेना पड़ता है, उसके लिए भी आवेदन करना पड़ता है, लेकिन उसकी वैधता थी 1 साल की। अब वे 1 साल की वैधता समाप्त होते ही यहां पे देखिए अगले साल जैसे ही अपने दूसरे बोर्ड के लिए आवेदन करते हैं तो उसकी डेट निकल जाती है, तो वैधता समाप्त हो जाती है। तो ऐसे में यहां पे है 2 साल की वैधता यहां पे कर दी है, ठीक है। अब यहां पे खास जानकारी मैं आपको बताना चाहूंगा, मुझे ऐसी भी आ रही है, क्योंकि लास्ट ईयर की अपनी यहां पे बात करें तो बहुत सारे नियमों में बदलाव कराने की हमने कोशिश भी की और वो बदलाव भी हुए थे। अब एक बार तो दिशा निर्देशों में बदलाव कर दिए, फिर पता नहीं इन विभाग के कर्मचारियों पर क्या आन पड़ी और नियम ही बदल दिए, यानी जो संशोधन किए थे वो हटा दिए। अब उनमें से कुछ जो परिवर्तन संशोधन है इस बार वापस जोड़ दिए। मैं पूछना चाहता हूं शिक्षा विभाग के उन कर्मचारियों से, अधिकारियों से, भाई परिवर्तन करना था तो लास्ट ईयर वाला ही मान लेते था, क्यों इतनी माथाफोड़ी करी? 4 बार आपको भी लेटर तैयार करना पड़ा, हमें भी कोशिश करनी पड़ी, खैर कोई बात नहीं, ठीक है। चलिए इसके अलावा दूसरा जो परिवर्तन किया गया है कि इस बार यहां पे देखिए मान्यता से रिलेटेड कोई भी जो शुल्क है वो डीडी के माध्यम से जमा नहीं होगा, सबका सब जो शुल्क है वो ई ग्रास के माध्यम से होगा। आपको मैं यहां पे बताना चाहूंगा, जब अपन आवेदन करते हैं ना तो आवेदन वाला शुल्क तो ऑनलाइन ई ग्रास के माध्यम से होता है, लेकिन उसके बाद देखिए जब भी यहां पे अपनी मान्यता सेंक्शन हो जाती है तो देखिए बालिका शिक्षा फाउंडेशन की जो राशि है या फिर और फिक्स डिपॉजिट की राशि है, इस प्रकार से कुछ डीडी वगैरह वगैरह हमें बनानी पड़ती थी, लेकिन अब यह मसला है वो बंद कर दिया गया है। यदि बाद में भी आपको मान्यता मिलती है तो बालिका शिक्षा फाउंडेशन की राशि भी अब आपको ई ग्रास के माध्यम से ही जमा करवानी पड़ेगी, तो ही आपकी फाइनल मान्यता है वो जारी की जाएगी, ठीक है। इसके बारे में जब मान्यता मिलेगी आगे हम बता देंगे। चलिए इसके अलावा यहां पे एक देखिए, यहां पे कुछ तो नए बदलाव हैं और कुछ बदलाव में आंशिक बदलाव भी हैं और कुछ ऐसी बातें हैं जो मैं आपको बता रहा हूं तो उनको मैं बदलाव के अंदर ही शामिल किया। एक यहां पे देखिएगा, जब भी मान लेते हैं कि हमारी जो मान्यता है निदेशालय स्तर पे खारिज कर दी जाती है, रिजेक्ट कर दी जाती है, उसके बाद अपील का समय हमें मिलता है, ठीक है। अब अपील में क्या होता है देखिएगा, अपन को ऑनलाइन कोई सुविधा नहीं मिलती थी, अब की बार यहां पे ऑनलाइन सुविधा है वो शुरू की गई है। यदि मान्यता खारिज कर दी जाती है निदेशालय के द्वारा तो आप उसके लिए अगले 7 दिन के अंदर है ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो, ठीक है। अब होगा नहीं होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन दिशा निर्देशों में ऐसा इन्होंने लिखा, हालांकि लिख तो देते हैं लेकिन करते नहीं, ठीक है ना। अब इसके बाद यहां पे अब तक क्या था, अपील के लिए ऑफलाइन आवेदन किया जाता था, तो यहां पे ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों हो सकता है। इसके लिए मैं 100% कंफर्म नहीं हूं, क्योंकि जब तक पोर्टल को नहीं देखेंगे तब तक मुझे भी नहीं पता चलेगा, ठीक है। इसके अलावा यहां पे देखिएगा, जो अपन अपील करते हैं ना वो उसके अंदर हमें 30 दिन का समय है वो मिला करता था। 30 दिन के बाद अपन किसी प्रकार की कोई अपील नहीं करते थे, और ऐसे में मेरे बुलक्कड़ स्कूल साथी हैं वो पता नहीं नींद में सोए रहते हैं, 30 दिन बाद में जागते और सर हमें तो पता ही नहीं था, क्या करें। अब तो भैया कोई ऑप्शन नहीं रहता, लेकिन अब की बार यहां पे एक ऑप्शन आपके लिए शुरू कर दिया गया है। यदि 1 महीने से ज्यादा हो जाता है आपका जो मान्यता आवेदन खारिज हो जाता है तो 1 महीने बाद भी आप अपील कर सकते हो, लेकिन 1 महीने बाद आप करोगे ना तो आपको 30,000 रुपए का शुल्क है वो जमा करवाना पड़ेगा, तब जाके आप इसके लिए अपील है वो कर सकते हो। चलिए इसके अलावा एक बड़ी समस्या शिक्षा विभाग के देखने में आई है कि बहुत सारे ऐसे स्कूल वाले हैं जहां पहले से स्कूल चल रहे हैं और उसी पे आवेदन कर देते हैं और नए स्कूल की मान्यता भी ले लेते हैं। कुछ ऐसे स्कूल वाले हैं जो 2 पारियों में चलाते हैं, किसी को पता नहीं चलता, चोरी चोरी छुपे ये काम हो रहा था। लेकिन अब यहां पे एक बिल्डिंग के अंदर, एक परिसर के अंदर केवल एक ही स्कूल है, उसकी मान्यता का आवेदन है वो करना पड़ेगा। 2 मान्यताओं के लिए आप आवेदन नहीं कर सकते, इस बात को आपको खास तौर पे वो ध्यान रखना, ठीक है। अगर पकड़ में आ गया तो खारिज कर देंगे, ध्यान रखना इस बात को, क्योंकि अब की बात और अब की बार तो क्या पहले से ही है, जीपीएस वगैरह वगैरह चल रहा है ना, अपना लेटीट्यूड लॉन्ग लेटीट्यूड है वो पोर्टल पे है, मैच होते ही गड़बड़ हो जाएगा मामला। चलिए इसके अलावा यहां पे देखिएगा, यहां पे जो एफडी होगी,
जैसे आपकी मान्यता फाइनल हो जाती है और जो एफडी बनती है अलग अलग क्लास के लिए, जैसे 50,000, लाख, 3 लाख की एफडी बनती है, तो उसमें केवल एक तो जिला शिक्षा अधिकारी का और अपने स्कूल के नाम से ही बनेगी। अपनी जो संस्था होती है ना, सोसाइटी, उसके नाम से नहीं बनेगी। पहले इसको एक्सेप्ट कर लिया जाता था, लेकिन अब इसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। जो भी एफडी बनेगी वो स्कूल के नाम से ही बनेगी। चलिए, इसके बाद यहां पे देखिएगा एक सबसे बड़ी, मुझे हंसी भी आ रही है ये जो अपडेट हुआ, हालांकि इस बार तो नहीं हुआ, ये पहले ही हो चुका है, कि यहां पे देखिएगा अगर आप अपने स्कूल को क्रमोन्नत करना चाहते हो, जैसे 8वीं तक मान्यता और आप चाहते हो कि मैं डायरेक्ट 9 से 12 तक है क्रमोन्नत करना चाहता हूं, तो ये काम कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। हमने कई सालों से प्रयास करके है इसको लागू भी करवाया, लेकिन उसके बाद यहां पे विभाग ने लागू तो कर दिया, लेकिन विभाग ने तो लागू कर दिया, मान्यता भी दी गई है, लेकिन उसके बाद अपना जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर है ना, उसने भैया आनाकानी कर दी, क्योंकि वो सम्मानता नहीं दे रहा था। क्योंकि जैसे ही अपने माध्यमिक कक्षाओं की हमें मान्यता मिलती है तो अपने बोर्ड से सम्मानता लेनी पड़ती है। अब यहां पे पिछली बार भी ये समस्या आ गई, तो हमने बोर्ड वालों से बात की तो एक मामला पेचीदा हो गया था कि जब विभाग यहां पे मान्यता जारी कर रहा है तो भैया आपको सम्मानता 9 से 12 के लिए आवेदन कराने में दिक्कत कहां रही? उनके पीछे पड़ के है हमने वो सम्मानता के लिए 9 से 12 का एक साथ आवेदन प्रक्रिया करवाई, और इस बार एक लोचा और कर दिया। यहां पे इन्होंने लोचा ये कर दिया, हालांकि देखिए बोर्ड ने अनुमति नहीं दी थी इस बात की, ठीक है, हम सम्मानता के लिए तो आवेदन ले लेते हैं, लेकिन आप एक साल में सारी क्लास नहीं लगा सकते। कहने का मतलब यह है कि आप डायरेक्ट यदि 9 से 12 के लिए आवेदन करते हो तो 12 तक उसी सेशन के अंदर क्लास नहीं चला सकते। आपको 1 बाय 1 करके क्लास लगानी पड़ेगी। पहले 9 है, फिर 10 है, फिर 11 है, फिर 12 है, ऐसी लगानी पड़ेगी। अब 9 से 12 के लिए एक साथ यदि आप आवेदन करते हो तो विभाग लाख या फिर 80,000 रुपए की आवेदन शुल्क लेता है। अब साथियों को काम की बात मैं आपको बताना चाहूंगा, यदि आप 9 से 12 क्रमोन्नत करना चाहते हो ना, तो भैया एक साथ आवेदन मत कीजिएगा। क्यों? क्योंकि देखिए एक साथ तो क्लास वो लगाने नहीं देंगे, एक साल 1 बाय 1 करके लगाने देंगे, और शुल्क कितना ले रहे हैं? लाख लाख रुपए शुल्क ले रहे हैं। यदि आप डायरेक्ट 9 से 10 के लिए क्रमोन्नत करोगे तो आवेदन शुल्क कम है, 30-25 हजार रुपए के अंदर आपका काम चल जाएगा, ठीक है ना। चाहे आप 11-12 के लिए करो, इतने में आपका काम है वो चल जाएगा। तो लाख रुपए क्यों दो मेरे भाई, ठीक है ना। तो याद रखना इस बात को, 9 से 12 आपको आवेदन ही नहीं करना है। चलिए, इसके अलावा यहां पे यदि आप उच्च माध्यमिक के लिए यानी कक्षा 12वीं के लिए आवेदन करते हो क्रमोन्नत के लिए, तो जिस भी संकाय के लिए करते हो, जैसे आर्ट्स है, साइंस है, एग्रीकल्चर है, तो जो भी लैब होगी ना, उससे सब्जेक्ट से संबंधित लैब होना जरूरी है, और वो जो लैब है उस लैब के ऊपर नाम भी लिखा होना चाहिए, और उसकी जो फोटो है आवेदन करते समय आपको है ऑनलाइन अपलोड करना पड़ेगा। अब तक ये बाध्यता नहीं थी कि केवल है, ठीक है, कमरे होने चाहिए, लैब होनी चाहिए, ठीक है ना, उसकी फोटो हो न हो कोई नहीं दिक्कत नहीं थी, लेकिन अब आपको लैब की फोटो है ऑनलाइन अपलोड करना पड़ेगा, अन्यथा मान्यता वो नहीं मिलेगी। और ध्यान रखना, आपकी जितनी भी लैब होगी ना, वो भैया यहाँ पे जो अंडरग्राउंड वाला होता है ना, उसके अंदर नहीं होना चाहिए। यानी कक्षों का जो संचालन है वो अंडरग्राउंड नहीं होना चाहिए, ग्राउंड फ्लोर पे, फर्स्ट फ्लोर पे, सेकंड फ्लोर पे यहाँ पे वो हो सकता है, ठीक है। चलिए, इसके साथ साथ यहाँ पे देखिएगा, यदि आपके स्कूल निर्माणाधीन, क्योंकि बहुत सारे साथी सवाल भी करते हैं कि सर अभी बिल्डिंग का काम नहीं चले, मैं आवेदन वो कर देता हूं, ठीक है, तो भैया ऐसे आवेदन मत करना। यदि आप कि स्कूल की बिल्डिंग का काम पूर्ण नहीं हुआ है नियमानुसार, तो आवेदन आपको नहीं करना। ऐसे प्रकरण के अंदर ना तो आपका कोई शपथ पत्र चलेगा, ठीक है, तुरंत आपका जो आवेदन है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ना ही आपको आवेदन शुल्क है वो वापस लौटा दिया जाएगा। तो आपको मैं कहना चाहूंगा, जब बिल्डिंग का पूरा काम हो जाए उसके बाद ही आपको यहां पे आवेदन है वो करना। बड़ी सख्ताई है इस बार है वो की गई है। चलिए, इसके बाद यहां पे देखिए किरायानामा। बहुत सारी ऐसी संस्थाएं हैं जिसके स्वयं के नाम से कोई जमीन नहीं होती है, तो ऐसे जो कैंडिडेट हैं वो किसी दूसरे की जमीन को किराए पे लेके मान्यता ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब तक क्या था, यहां पे है जो दस्तावेज थे किराएनामे थे, उस पे सचिव के ही साइन हुआ करते थे। लेकिन अब जिसकी आप जमीन किराए पे लेने जा रहे हो, उसका जो मालिक है, उसके मालिक के हस्ताक्षर भी उस किराएनामे पे और उन जमीन के दस्तावेजों पे होना अनिवार्य है, अन्यथा है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ये मामला इसलिए उठा है क्योंकि यहां पे देखिए किरायानामा तो पता नहीं किस कंडीशन में उन्होंने बना दिया, दस्तावेजों पे साइन नहीं किए, फिर जिसने किराया दिया था ना उसने ऑब्जेक्शन लगा दिया, कोर्ट में चले गए, कोर्ट वाला ये मामला हो गया। तो ऐसे में भैया बगैर साइनों के इस बार अनुमति नहीं दी जाएगी। बस ये कुछ एक से बदलाव किए गए हैं। इसके अलावा देखिए जो नियम है, मैं यहां पे पढ़ रहा था, मुझे इसमें कोई खास परिवर्तन नहीं लगा। जो लास्ट ईयर वाले थे वो सेम के सेम ही यहां पे है, नियम रखे गए हैं। कक्षों में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं हुआ है, भूमि के अंदर किसी प्रकार
प्रकार की कोई छूट नहीं दी गई है, भूमि का माप है वही इतना है, ठीक है ना, कोई बदलाव यहां पे नहीं किया गया। फिर भी यदि मेरे संज्ञान में कुछ और आता है तो नई वीडियो के माध्यम से आपको मैं जानकारी दूंगा। हालांकि देखिए इन दिशा निर्देशों में कुछ कमियां हैं, वो कमियां तो मैं विभाग को है वो जरूर पहुंचाऊंगा, और जैसे पहुंचाऊंगा मैं कमियां सारी ढूंढ लूंगा, उसके बाद आपको भी अवगत है वो करवाऊंगा। आशा रखता हूं अब आप अच्छी तरह से वो समझ गए होंगे। अगर वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। इसके अलावा मान्यता से रिलेटेड जो भी भविष्य के अंदर अपडेट आते रहेंगे, जो हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जैसे फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, टेलीग्राम है, ट्विटर है, सब पे मैं अपडेट की जानकारी आपको देता रहूंगा। सभी सोशल मीडिया का लिंक भी आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में वो मिल जाएगा। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।